जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे और हमारा पहले वाला सीरीज का जो पहला वीडियो था वो देख करके इस वीडियो पर आए होंगे। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम लोग अपरिमेय सिद्ध करने के लिए एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, जो हम लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपरिमेय सिद्ध करने में इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि भैया सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 - का √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जो आता था उसका डर आपका खत्म हो जाएगा। इसमें जो लिखना होता था सारा का सारा कुछ आपको बता देंगे, आपको घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों के तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत हम लोग √5 वाले से करते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि, मान लेंगे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। और देखिए जो भी लिख रहे हैं ना, आपको घबराना नहीं है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। आप लिखने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखने से प्रैक्टिस होता है, ठीक है, जॉटिंग आपका अच्छा होगा। तो पहला मान लेंगे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, जो संख्या परिमेय संख्या है उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यदि हम लोग माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब √5 जो है p/q के बराबर होगा। होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और थोड़ा सा इधर ऐसे लकीर खींचेंगे, लिख देंगे जहां जहां p तथा q कोई पूर्णांक है, q तथा p तथा q कोई पूर्णांक है, p q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपको लिखना होता है, गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, और Q जो है 0 के बराबर भी नहीं है। इतना चीज आपको लिखना होता है, लिखना ही लिखना है बाबू, तभी आपको 2 में 2 मिलेगा। पहला मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि p/q के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं। मतलब हम लोग √5 को भी p/q के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहां p और q क्या है, कोई पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा अंक है, ठीक है। और पी क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 4/10 के रूप में लिखा रहा है कि किसी से कट जाएगा, 2 से 2 बार मतलब कटने बटने का कोई बात नहीं है। और क्यू जो है आपका 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि भैया p/q के बराबर में √5 नहीं है। ये हमको दिखा देंगे, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है कि परिभाषा है कि जिसको p/q को हम के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय होगा। तो यदि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे तो ये परिमेय नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो जब देखिए दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा p का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा q का स्क्वायर, और बराबर इधर हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अब आप ही बताइए, √5 का स्क्वायर होगा मतलब √5 गुना √5, √5 गुना √5 कितना होता है, 5 होता है। तो इधर हो गया √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब आप ही देखिए बाबू, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, p² / q गुना q बराबर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्यू गुना क्यू को, क्यू एक क्यू क्या है, नीचे में है तो भाग में है, ऊपर जाके क्या चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसको सीधा इस तरफ ले आते हैं और कर देते हैं 5 गुना क्यू। अब 5 को जब क्यू से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 क्यू हो जाएगा। चलिए इधर हो गया 5 क्यू। अब देखिए, अब हम आपको बताए थे कि पी क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखिए बाबू, अब पूर्णांक मतलब पी का मान कुछ मान लीजिए, पी का मान लीजिए 2 और क्यू का मान लीजिए 3। देखिए दोनों का है कि उभयनिष्ठ, उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कटना नहीं चाहिए, बस इतना को ध्यान रखिएगा। अब 2 का स्क्वायर 4, नीचे में 3, ये भी नहीं कटेगा। और ये 4/3 क्या होगा, ये भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब बटे में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न बोलते हैं। p² / q ये क्या है, ये है आपका एक भिन्न। चलिए इसको लिख ही देते हैं। ये जो है, ये है आपका भिन्न, आप लोग देख पा रहे हैं बटे में है मतलब भिन्न है। अब देखिए ये है आपका पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। जैसे देखिए अब हम लोग की क्यू को मान लिए कोई पूर्णांक, मान लीजिए 3, मान लीजिए पूरा अंक। अब 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, यह क्या हो गया, पूर्णांक क्या आएगा। मतलब इधर वाला क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इधर वाला क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। मतलब इधर वाला है पूरा अंक, इधर वाला है पूरा अंक नहीं है। जैसे देखिए 4 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, एक दशमलव कुछ आएगा। पूरा पूरा अंक थोड़ी ना हुआ भैया, पूरा अंक तो 1 हुआ, पूरा अंक तो 2 हुआ, पूरा अंक तो 3 हुआ। लेकिन एक दशमलव कुछ ही पूरा अंक नहीं हुआ। तो चलिए, तो ये आपका आ रहा है पूरा अंक नहीं है, ये आ रहा है पूरा अंक। मतलब यहाँ क्या आ रहा है, लिखेंगे यहाँ
यहाँ क्या आ रहा है, भिन्न बराबर पूर्णांक है। यहाँ तो ये दिख रहा है ना कि भिन्न बराबर पूर्णांक है। अब भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर हो नहीं सकता है। पूरा अंक और पूरा अंक के बाद कुछ और, मतलब थोड़ा सा और, तो ये बराबर हो ही नहीं सकता है। जो कभी संभव नहीं है। अभी कभी संभव ही नहीं है। संभव कैसे रहेगा, पूरा अंक बराबर अधूरा अंक, ये हो नहीं सकता है। तो जो कभी संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है बाबू, गलत है कि नहीं। अब देखिए, ई वाला स्टेप गलत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ई स्टेप गलत हुआ तो इसके पहले वाला भी स्टेप गलत होगा, पहले वाला गलत तो ये भी गलत, ये गलत तो ये भी गलत। अब जब ये गलत, मतलब पी बटे क्यू बराबर √5 नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है, और आपका जो √5 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ गए कैसे सॉल्व किए। बस इतना ही लिखना रहता है आपको, और इतना लिख के आते हैं तो आपको दो में दो नंबर 100% मिलेगा। ठीक है, कटने का कहीं भी कोई भी चांस नहीं है। तो ये तो हो गया √5, कि आपको नॉर्मल सीधा सीधा अंक दिया रहेगा, तो आप लोग सीधा सीधा ऐसे कर देंगे। और जो आपका देखिए, ये तो पहला टाइप हुआ ना, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा है कि सिद्ध करें 3 माइनस का √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 माइनस का √5 जो है ना, इससे भी आसान है, उसको देखिए कैसे करेंगे। 3 माइनस का √5, देखिए पूरा का पूरा ऐसे ही लिखेंगे कि माना कि जो है 3 माइनस का √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर लिखेंगे पी बटे क्यू बराबर हो जाएगा 3 माइनस का √5, होगा कि नहीं होगा, इधर लिख देंगे पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है, पी क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए, अब आप ही सोचिए, ई माइनस का √5 जो है इधर, √5 जो है इधर माइनस में, इधर क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, छोड़िए √5 को छोड़ के हम लोग 3 को ही इधर लेके आ जाते हैं। देखिए इधर हो जाएगा पी बटे क्यू बराबर, ये सॉरी, ये इधर 3 क्या चीज में, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का साइन, इधर हो जाएगा -3 बराबर माइनस का √5। अब माइनस को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर माइनस लगा दीजिए। ये हो गया 3 माइनस का, ये तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का पी बटे का क्यू बराबर हो जाएगा √5। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, नीचे में कुछ ना तो एलसीएम एक, एलसीएम हो गया क्यू इसका, इधर हो जाएगा 1 से क्यू में भाग देंगे, क्यू बाद में क्यू को 3 से गुना करेंगे तो 3 क्यू माइनस का पी बराबर √5। अब देखिए, अब आप ही सोच के बताइए कि ये तो भैया परिमेय कहते हैं, सॉरी, ये जो है इस तरफ का, ये तो भिन्न है, बटे में दिख रहा है, ये तो भिन्न है। भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल भिन्न है। और इधर जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं। रूट में लगा रहता है तो अपरिमेय बोलते हैं कि नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, भिन्न है, भिन्न है, इसको बहुत परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, बट्टे के रूप में लिखा हुआ है, परिमेय संख्या भी है। तो इधर वाला जो है परिमेय है, और इधर वाला अपरिमेय है, लिखेंगे यहाँ परिमेय बराबर अपरिमेय है कि नहीं है। एक तरफ अपरिमेय दिया है, एक तरफ परिमेय है, परिमेय बराबर अपरिमेय है। जो कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव ही नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। मान्यता गलत है तो क्या हो गया भैया, जब मान्यता गलत है, ये जो माने हैं वही गलत है, तो 3 माइनस का √5 एक अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अपरिमेय संख्या है। चलिए, दो को प्रूव हो गया, इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब अगला बचा है 5√3, मतलब गुना में आता है, कभी कभी भाग में भी आ जाता है। तो देखिए, गुना में मतलब 5√3 वाला एक ठो और कर लेते हैं, उसके बाद जो है ऑपरे में, अब विश्वास रखिए इसी 3 टाइप में क्वेश्चन आता है। और ज्यादा से ज्यादा ऐसा आएगा कि भैया 1/√5 है, तो इसको उल्टा करके जैसे परिमेय वाला करते हैं वैसे ही कर देंगे। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लेंगे उसी तरह कि 5√3 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको परिमेय मान लिए तो p/q बराबर हो जाएगा 5√3। अब देखिए क्या करेंगे, ये 5 को इधर ले आएंगे गुना में, ये हो गया p/5q बराबर √3। अब तो हम लोग जानते हैं कि ये q है, सॉरी ये q और ये 5 है, ठीक है। तो इसको 54 नहीं पढ़िए, 5q है। अब देखिए, अब आप ही देखिए ना कि जो है भैया, ये जो है ये तो आप देख पा रहे ये क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। और क्यू, p/5q ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, बटे में है तो परिमेय है। तो अपरिमेय, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय होगा, ये को अपरिमेय होगा। बस यहीं पे लिख देंगे कि भैया परिमेय बराबर
अपरिमेय है। अब परिमेय अपरिमेय बराबर है, जो कभी संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 5√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, और इस टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आशा है ये टाइप आप लोग समझ गए होंगे। और जब देखिए इसमें लिखना ही होता है, और एक ही चीज कितना बार लिखना है। देखिए ये जो चीजें हैं, ये वाली, ये तो कॉमन है, ये आपको सब में लिखना ही लिखना है। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपको हर एक अपरिमेय सिद्ध करने वाला में लिखना है, ये तो लिखना है। और जो कभी संभव नहीं आता, हमारी मान्यता गलत है, वो ये भी आपको सब में लिखना है लिखना है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला आपको सब में लिखना है लिखना है। बस इतना सा जो है ये आपका चेंज होगा, तो चेंज होगा तो आप लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जी, आ, 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 इस सबको मिटा दिया जाए, आपको पीडीएफ देने में सुविधा होगी। थोड़ा गलत सलत मतलब घिंचा हुआ पीडीएफ नहीं चलेगा आपके लिए, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं हम लोग। एक चैप्टर जो है, पहला चैप्टर आपका पूरा तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, पिछला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बच्चों, पहला चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको आगे करवा देंगे। वैसे सब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन बन सकता था, आज वो पूरा हो चुका है। अब आपको चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस सब का सब्जेक्टिव मिलना शुरू हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाबा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।